है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। ख्वातीन व हज़रात, अंडरस्टैंडिंग गालिब, मैं नौशाद गज़ल क्लब अहमदाबाद से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। गज़ल को चाहने वाले दुनिया में लाखों करोड़ों मौजूद है। उन्हें गज़ल सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पर समझ में कम आता है। वजह है उर्दू ज़बान। जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब, उनको समझना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां कुछ और है, कि मैं वो गालिब साहब की चुनिंदा गज़लें गाऊंगा और सिंपल लैंग्वेज में उसका तर्जुमा करूंगा, ताकि उर्दू को ना जानने ना समझने वाले भी इसका लुत्फ़ उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं। वफा कैसी कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर संग दिल तेरा संगे आस्था क्यों हो। यही है आज़माना तो सताना किसको कहते हैं। यही है आज़माना तो सताना किसको कहते हैं। अदू के होलिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों।
रुदा दे चमन कहते ना दर हमदम कफस में मुझसे रुदा दे चमन कहते ना दर हमदम गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियाँ क्यों हो गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियाँ क्यों वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ ना ठहरा। संग दिल का मतलब है पत्थर दिल, स्टोन हार्टेड। आस्था का मतलब है घर। तो कहते हैं गालिब साहब के अगर मुझे तुझसे मोहब्बत करके सर ही फोड़ना है तो तेरे पत्थर दिल सनम तेरे दरवाजे पे क्यों, तेरे दर पे क्यों, तेरे आस्था पे क्यों, मैं कहीं और ही जाके सर फोड़ूंगा। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ ना ठहरा, तो फिर ए संग दिल तेरा ही संग आशियाना क्यों। कहते हैं गालिब साहब कि यही है आजमाना, तो सताना किसे कहते हैं। जिस तरह से तुम मुझे आजमा रही हो, अगर उसको आजमाना कहते हो तो सताना तो कुछ और ही होगा। और अदू के हो लिए जब तुम, अदू का मतलब है राइवल, मेरा कोई कॉम्पिटिटर। तो आजमाना का मतलब है टेस्टिंग करना और सताना का मतलब है टीज करना, परेशान करना। अदू का मतलब है मेरा राइवल, मेरा रकीब, मेरा कॉम्पिटिटर। और इम्तिहान तो आप सब जानते ही हो। तो कहते हैं कि अगर मैं दूसरे की हो ही चुकी हो, मेरे राइवल की हो चुकी हो, तो फिर मेरा इतना इम्तिहान क्यों। और आखिरी शेर में कहते हैं कि कफस में मुझसे रूदा दे चमन। कफस का मतलब है प्रिजन, जेल। रूदाद का मतलब है वो स्टेटमेंट कि आपने सुना कि कल किसी के घर बिजली गिरी, तो ऐसे कैसे क्यों मान लिया कि ये वो मेरा ही आशियाना था। कफस में मुझसे रूदा दे चमन कहते न दर हमदम, गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियाना क्यों हो। भाई कहीं और ही जाने दो, मेरे आशियाने पे क्यों। तो ये जिंदगी की कैद में मैं वैसे ही परेशान हूं। ये गार्डन जो है, ये वर्ल्ड जो है, प्रिजन ऑफ लाइफ जो है, तो ये मेरे ही घर पे क्यों बिजली गिरी। तो ये उनका ख्याल था। शुक्रिया। चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता
जुल्फ के सर होने तक आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेता, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेता, दिल का क्या रंग खून जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। गम हस्ती का असद किस से हो जुज मर्गेला, गम हस्ती का असद किस से हो जुज मर्गेला, शम्मा हर रंग जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कहते हैं गालिब साहब के मैं तुम्हें चाहता हूँ इसका तुम्हें इल्म हो, मेरी आह तुम तक पहुँचे तब तक तो क्या मालूम मैं रहूं या ना रहूं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मैं तो शायद मर भी जाऊं जब तक कि तुझे पता चले, या तेरी नज़र करम मेरे पर इनायत हो। तो उनकी ये एक दिल की बात थी
कहते हैं कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। आशिकी मोहब्बत प्यार में सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, तलब सर्च इंक्विजिटिवनेस चाहिए, यर्निंग चाहिए। तो आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। दिल का क्या रंग करूं? मैं जानता हूं ये सब ज़रूरी है, पर क्या करूं इस दिल से? इस दिल पर मेरा कोई काबू नहीं है। दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। कहते हैं कि मैं मानता हूं कि तुम तगाफुल नहीं करोगी। तगाफुल का मतलब है मुझे निगलेक्ट नहीं करोगी, मुझे इग्नोर नहीं करोगी। कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इस बात का तुम्हें पता चले, इस बात का तुम्हें इल्म हो, तब तक तो मैं जिंदा भी नहीं रहूँगा। तो खाक का मतलब है जल जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो बड़ा प्यारा शेर है, हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और आखिर में कहते हैं कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज। जुज़ का मतलब है कुछ और, अदर देन। मर्ग मौत को कहते हैं, डेथ। गम तो हम सब जानते हैं। तो कहते हस्ती हमारा एग्जिस्टेंस है, इस दुनिया में हमारा मौजूद होना, हमारी हस्ती का यहाँ कायम होना। तो सहर सुबह को कहते हैं कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज। कोई इस मौत से के अलावा कोई इलाज नहीं है। तो शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। शम्मा का ये काम होता है, मोमबत्ती, कैंडल, कि जब पौ फटती है, अर्ली मॉर्निंग डॉन कहते हैं, तब तक वो अपनी कोशिश रहती है जले रहने की, और तभी वो जाके बुझती है। तो ये था गालिब साहब का कहने का मतलब कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि बहुत मजा आया होगा। तो YouTube चैनल का एड्रेस स्क्रीन पर है, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, और आपके जैसे गज़लों के चाहने वालों को ये लिंक्स शेयर कीजिए, इसको स्प्रेड कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए।